बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। मतलब कि एक घोड़ा है एक मैदान के किनारे पे एक रस्सी से खूंटे से बंधा हुआ है, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो 15 मीटर है। साइड कितनी है? ये स्क्वायर शेप में है, ये हल्का सा रेक्टेंगल लग रहा है मेरे को, लेकिन आप लोग स्क्वायर बराबर बनाइएगा, ठीक है। 15 मीटर है। तो कह रहा है यहाँ एक कोना है, यहाँ पे एक खूंटा बंधा हुआ है, यहाँ से क्या कहते हैं कि एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक हॉर्स है, मतलब कि कुछ इस तरीके से हॉर्स होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक घोड़ा बंधा हुआ है कोई, ठीक है। ये रस्सी इसके गले पे है, ठीक है, बंधा हुआ है। तो ये कितना एरिया, क्या कहते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। मतलब ये घोड़ा कितना एरिया खा सकता है? तो इतना ही खा सकता है ये। मतलब इसका डायग्राम अगर देखा जाए छोटा सा, यहाँ पर एक खूंटा है, यहाँ बंधा हुआ है, तो ये इतनी दूरी तो खा सकता है घोड़ा। इसी एरिया में खाएगा जो खाना होगा घास इसको पूरे फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वो कितने एरिया में उसको खा सकता है? तो पहला हो गया। तो पहला हमको पता है कि भैया ये सेक्टर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए अगर इसको हम ऐसे ऐसे मिलाएं तो ये एक सर्किल हो गया, ये हमारे पास थीटा हो गया, और ये हमारे पास जो रस्सी है हमारे पास, ये क्या हो गई? आर, रेडियस जो इसकी लेंथ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास आर हमको पता है, आर हमारे पास कितना है? फर्स्ट पार्ट ए 5 मीटर, और थीटा हमारे पास क्या होगा भैया? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप के अंदर सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। ये हमको पता है, पढ़े हुए हम लोग, ठीक। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, चाहे एरिया ऑफ द ग्रेजिंग एरिया जो भी है, एरिया ऑफ द सेक्टर लिख दे रहा हूं मैं। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला सीधा आया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह हमको क्या करना है? 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3.14। ये जब रस्सी कितनी है? R 5 है, ठीक। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के 3.14 इंटू आर। आर की जगह हमारे पास कितना? 5 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 90 है अपॉन 360। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36। क्या आया? 3.14 इंटू 25, 5 5 जा 25 अपॉन कितना है? 4 है। तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 3.14 मल्टीप्लाई 25, 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, ठीक है। 25 वन जा 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा? 78। दो डिजिट बाद पॉइंट है, दो डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, तो 78.50 अपॉन कितना आ गया? 4 आ गया। अब 7850 में 4 का डिवाइड कर लीजिए यहाँ साइड में, 4 1 जा 4, पॉइंट को भूल गया मैं भी, ठीक है। 3 बचा, 4 9 जा 36, 2 बचा, अब आएगा 5, 4 6 जा 24, 1 बचा, अब कितना लिख देंगे? 0, 4 2 जा 8, अब 2 बचा, अब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट, यहाँ क्या लग जाएगा? 0, 4 5 जा 20, यानी 1962.5 है। लेकिन अब पॉइंट क्या है? दो डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे 19625। पॉइंट एक डिजिट बाद तो था ही, अब इसको क्या करेंगे? दो डिजिट और आगे खिसका देंगे, यानी 19.625 सेंटीमीटर या मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पहले पार्ट का आंसर। कोई डाउट इसमें कि कितने मीटर तक वो खा सकता है? तो उसका जो एरिया है 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये सेकंड में कह रहा था the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। अब अगर 5 मीटर की जगह इसी रस्सी को आगे बढ़ा दिया जाए, और आर अब कितना आ गया भैया? 10 मीटर आ गया है। तो अब क्या कह रहा है? तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब अब इसका जो एरिया इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे हो रहा है भैया? कि अब जो घोड़ा घास खाएगा वो यहाँ तक खाएगा, पहले यहाँ तक खा रहा था, अब कहाँ तक खा लेगा? यहाँ तक खा लेगा। तो ये जो इंक्रीजिंग एरिया है ये हमको चाहिए। तो ये कैसे आएगा? कि एक तो सेक्टर ये बन रहा है बड़ा वाला, ठीक, और एक सेक्टर कौन सा है? ये छोटा वाला, यानी ये मान लीजिए छोटा वाला है, और एक ये कौन सा है? बड़ा वाला। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये हमको चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? कि अगर इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी, अब आर हमारे पास है 10 मीटर और थीटा हमारे पास वही 90 डिग्री है। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला वही लगा है, चाहे ग्रेजिंग एरिया इंक्रीजिंग द सेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
पाई की जगह हमारे पास कितना आएगा 3.14 इंटू आर की जगह हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर, थीटा की जगह हमारे पास वही 90 है अपॉन 360 है। सेम कैलकुलेशन 9 4 जा 36, ठीक। इसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 है। अब हम क्या करेंगे, चाहे 4 का इसमें क्या करेंगे, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31400, दो बार जीरो लग जाएगा, दो डिजिट बाद पॉइंट है, दो डिजिट बाद पॉइंट हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 314 अपॉन 4। अब इसका 4 में क्या करेंगे, 314 का डिवाइड कर देंगे, 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया, 3 बचा, नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। 4 9 जा 4 8 जा 32, 4 में 2 गया 2, पॉइंट लगेगा, जीरो लग जाएगा, 4 5 जा 20, 78.5 आया। कितना आया 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग एरिया कितना है वो पता करना है हमको। इंक्रीज एरिया, यही कहा ना कि पहले तो क्या कह रहा है कि इतना खा रहा है, फिर 10 मीटर पे खा रहा है, तो इसके बीच का जो एरिया है ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 5 मीटर वाली रस्सी है और जो 10 मीटर वाली रस्सी है, तो 10 मीटर वाले से 5 मीटर वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 78.5 माइनस 19.625, इसको माइनस करना है तो यही कहीं साइड में माइनस कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जगह है। 78.5 हो गया और 19.625 हुआ, तो यहाँ दो जगह क्या लग जाएगा, जीरो। अब इसको क्या कर देंगे, -10 में से 5 जाएगा, 5 आ गया, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 17 में से आपको क्या कहते हैं 9 माइनस करना है, तो 17 में से जब आपके 9 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 8, ठीक है, और 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 5। तो हमारे पास आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीजिंग एरिया है। क्लियर है, एनसीईआरटी से आंसर मैच कर लीजिए, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, हाँ 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका घोड़ा घास वाला ग्रेजिंग एरिया वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। यानी कोई एक ब्रूच है, सर्किल शेप में है आपका, ठीक है, ये ऐसा है कुछ, सर्किल शेप में है, ठीक है। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, ये पूरा सिल्वर वायर से बना है। किससे बना है, यानी ये जो सर्किल शेप बन रहा है ये किस वायर से बन रहा है भैया, सिल्वर वायर से। मतलब देखिए इसके चारों तरफ की बात हो रही है, ठीक है, 1 राउंड की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें पेरीमीटर की बात हो रही है, सरकमफेरेंस की बात हो रही है, ठीक। सर्किल विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना है 35 mm, मतलब इस सर्किल का जो डायमीटर है वो कितना है भैया 35 mm है। फिर आगे क्या करें, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। मतलब इसके अंदर 5 डायमीटर यूज किए गए हैं सर्किल के अलावा। मतलब ये तो आपका बना ही है सिल्वर वायर से, इस तरीके से इसमें 5 डायमीटर और बने थे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा एक कहीं बना लीजिए जहां जगह दिख रही हो, मैं इक्वल नहीं बना पाया, आप बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 पार्ट हो गए, 5 लाइनें हो गई, और जो 10 इक्वल सेक्टर पे है, कितने पे हैं 10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इक्वल सेक्टर है ना, ये सेक्टर ही तो बन रहा है भैया, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो 10 इक्वल सेक्टर हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसके अंदर कह रहा है कि एक सर्किल है, इस सर्किल को बनाने के मतलब इस सर्किल शेप में बनाने के लिए जो ब्रूच है आपका सर्किल शेप में है, उस ब्रूच को बनाने के लिए सर्किल शेप में देने के लिए सिल्वर वायर का यूज किया गया। उसके अलावा 5 डायमीटर और सिल्वर वायर से इसके अंदर बनाए गए हैं जो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। देखिए द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, देखिए एक तो 5 डायमीटर लगा हुआ है, वहां यूज हो रहा है, क्वेश्चन में ही बोला ना, एक 5 डायमीटर लगा हुआ है, और प्लस ये चारों तरफ ये सर्किल बनाने में यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा सरकमफेरेंस। क्या होगा भैया सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो 5 डायमीटर का मतलब हो गया 5 × 35 हो गया,
प्लस सरकमफेरेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है, तो 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ये तो हो गया 175 इसका। इसका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर आपके पास कितना 35/2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 175 प्लस 22 पंजे 110 22 5 जा 110, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए, 5 हो गया 7 1 8 हो गया, 1 और 1 2 8 हो गया, यानी 285 mm लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। मतलब सिल्वर वायर इसके अंदर कितना यूज किया गया 285 mm है, जिसमें दो चीजें हैं, एक तो सर्किल बनाने के अंदर यूज किया गया है, दूसरा 5 डायमीटर बनाने में या 10 सेक्टर बनाने में भी इसका यूज किया गया उस ब्रूच के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब कि प्रत्येक सेक्टर, ईच सेक्टर हमको बताना है इस ब्रूच का, ईच सेक्टर मतलब कि कोई भी एक सेक्टर हमको इस ब्रूच का बताना है। तो सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक थीटा होना चाहिए, एक आर होना चाहिए, तो आर तो हमारे पास है 30/2 क्योंकि डायमीटर 35 है, बेसिक क्लास में बताया हूं कि अगर डायमीटर 35 है तो आर तुम्हारा क्या होगा 35/2 mm हो जाएगा, यूनिट लगाते चले। और थीटा इसमें क्या होगा उसको देखना, देखिए थीटा कैसे निकलेगा, देखिए 10 इक्वल सेक्टर है इसमें, 10 इक्वल सेक्टर है, तो 360 का टोटल हो रहा है अपॉन क्या कर देंगे 10, देखिए ये टोटल 360 बन रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं 10 हिस्से लग रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 पार्ट हो रहे हैं, और ये पूरा कितना है, ये पूरा 360 है, तो 360/10 कर देंगे तो हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक सेक्टर है, जो एक सेक्टर का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है ये 36 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, किसी एक का निकालना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, तो एक सेक्टर का निकालना है तो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह बोला तो नहीं है कि 3.14 रखना है क्वेश्चन में, नहीं बोला, तो हम लोग 22/7 लेकर के चलते हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना आ जाएगा 35/2 का स्क्वायर, इसको 17.5 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो 2 है नीचे तो हमें पता ऊपर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 35/2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आया था 36/360, ये तो सीधा कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम्स ये 10 टाइम्स है ना, तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 1/10 हो गया। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है, अब ये 2 1 जा 2 और 2 से 11 बार कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 35, नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 35 पे 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। अब देखिए 385/4 mm स्क्वायर इसके एक सेक्टर का निकल गया, इस सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर किसका ब्रूच का। ठीक है, एनसीईआरटी से आंसर मैच कर लीजिए 385/4, आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में यही तक आंसर दे रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि मैंने इसके अंदर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा सरकमफेरेंस के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ की बात हो रही है जिसमें सिल्वर वायर यूज किया गया। 5 डायमीटर की बात क्यों किया, क्योंकि पांचों डायमीटर जो लगे हैं ये सब किससे बने हुए हैं सिल्वर वायर से, और सिल्वर वायर की लेंथ कितनी है वो निकालने के लिए हमको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 5 डायमीटर को और इसके सरकमफेरेंस को। ठीक है, तब इसकी लेंथ निकलेगी, नोट कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एन अम्ब्रेला 8 रिप्स, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स, मतलब एक अम्ब्रेला है उसमें 8 रिप्स है, मतलब वो ताने उसमें जो लगे रहते हैं ना स्टील के लोहे के, आर इक्वली स्पेस, जिनके बीच में क्या कहते हैं इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ ए रेडियस 45 सेंटीमीटर, देखिए रेडियस हमको मिल गया, हमें छाते वाते से मतलब नहीं है, रेडियस 45 सेंटीमीटर मिल गया। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 लगातार अम्ब्रेला के रिब के अंदर का जो एरिया बन रहा है उसको हमको निकालना। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये अम्ब्रेला है, ठीक है, इस अम्ब्रेला को ध्यान से देखिए, अगर तो ये और ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए, यानी एक इसके बाद ये, यानी लगातार।
ठीक है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर जो सेक्टर बन रहा है ये हमारा, इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। ध्यान से समझिएगा, 8 रिब्स है, ठीक है, मान लीजिए इसमें भी 8 ही है, तो एक रिब जो है वो कैसी है, ऐसी है, ठीक है। तो 8 रिब्स है, इसके बीच में थीटा कितना बनेगा और एरिया उसका क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो हमको थीटा पता होना चाहिए, उसके बाद हमको एरिया के बारे में बात आएगी, है ना। तो मान लीजिए क्या कहते हैं कि एक ऐसे ही ये एक सर्किल है, ठीक है, इसमें कंटिन्यू 2 ताने, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 रिब्स यहाँ हो गए। फिर ऐसे ही 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, 4 4 8 हो गए, ठीक है। तो 8 रिब्स हो गए इसमें कंटिन्यू। अब इसको 5 6 7 8 कर दे रहा हूँ, 4 5 6 7 8, 8 रिब्स हो गए और फ्लैट है ऊपर से, ठीक है। अब थीटा निकालना है पहले हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा भैया, वो देखिए, थीटा पूरा टोटल कितना है, 360 है, मैंने बताया ना आपको, ये पूरा जो बनता है कितने बनता है, थीटा 360 डिग्री होता है ना। अब रिब्स कितनी इसमें 8 है, तो 8 का क्या कर देंगे डिवाइड, बेसिक क्लास के अंदर ही बताया था मैंने। तो 360/8, 1 का निकालना है हमको, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। 8 में 360 का डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, 360, ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब थीटा आ गया मेरे पास 45 डिग्री और रेडियस आ गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव जो रिब्स है इसके बीच का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है अम्ब्रेला में। तो हम क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दी है ना, तो 22/7 रख दीजिए। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास कितना है, आर रेडियस हमारे पास 45 का स्क्वायर है। देखिए कमाल की बात है, थीटा भी आपके पास कितना है 45 है, कंफ्यूज मत होइएगा, आर आपके पास 45 और थीटा भी आपके पास कितना है 45 है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 अपॉन 360 अपॉन कितना भाई 360, ठीक है। काट दीजिए, 15 की टेबल आती है डायरेक्ट काट दीजिए, 5 की टेबल से काटते चलिए। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 7। अब किसी को 45 की टेबल सीधा पता हो कि 45 से 8 टाइम कट रहा है तो सीधा 8 बार काट देते हैं, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं। 2 की टेबल से काट दीजिए 11 टाइम्स, 2 की टेबल से काट दीजिए 4 टाइम्स। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 बस अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4, मतलब नीचे आ गया 28 और 45 इंटू 45 आपको बताया था एक बार और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 45 अगर सेम है 2 डिजिट, 5 5 जा 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, वो 5 नहीं किसके बाद 5, 4 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 2025 आ गया किसकी जगह, इसकी जगह। तो 11 मल्टीप्लाई 2025, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2025 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 11 2 जा 22, यानी आ गया आपके पास 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान है, बस इसमें थीटा में दिमाग लगाना था कि 8 का डिवाइड होगा क्योंकि 8 रिब्स है, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया आपका, क्लियर। कोई डाउट इसमें, डाउट हो तो कमेंट करिएगा। 11 से मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है, आप चाहे तो 1 1 करके 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। कोशिश किया करिए कि दोनों डिजिट जहां तक की टेबल आए वहां तक पूरा निकाल लिया करिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक कार है उसमें 2 वाइपर लगे हुए रहते हैं जो पानी पहुंचने का काम करते हैं। ओवरलैप वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे से मिलते नहीं है, टकराते नहीं है, ठीक है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब कि जो दोनों वाइपर हैं उसमें दोनों की जो लेंथ है ब्लेड की वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब 115 डिग्री पर वो लोग स्वाइप कर रहे हैं, स्विप कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एंड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, मतलब कि ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड मतलब फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब दोनों वाइपर का एरिया हमको चाहिए कि वो कितनी जगह क्लीन कर रहे हैं। मान लीजिए कि कार का सामने का शीशा है, कुछ इस तरीके से होगा, जैसा भी होगा। अब एक ये वाइपर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक वाइपर लगा हुआ है ऐसे।
अब ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, थीटा कितने में जाएगा, 115 डिग्री पे जाएगा, ये 115 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए कार के वाइपर है, तो ये ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे साफ किया, ये ऐसे साफ किया, तो एक तरह से दो सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो यही जो दोनों सेक्टर हैं, ये कितने डिग्री पे जा रहा है भैया, 115 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है, इसको मूव करवा रहा है, स्वेप करवा रहा है, ठीक है। तो थीटा हमको इसमें सीधा पता है 115 डिग्री है, रेडियस हमको सीधा पता है 25 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर 2 वाइपर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना, 2 वाइपर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना भैया, 2 वाइपर, एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालना है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वाइपर का जो सेक्टर एरिया रहेगा वो, ठीक है, जो उसको क्लीन करेगा जितना एरिया। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जान रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 2 क्यों लिया, 2 ब्लेड लगी है भैया, कितने ब्लेड लगी है, 2 ब्लेड, और दोनों ब्लेड क्या कर रही है, सेक्टर बना रही है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया कितना क्लीन हो रहा है, दोनों ब्लेड से, तो दोनों ब्लेड इसलिए 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। पाई की जगह 3.14 रखने के लिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं कह रहा है, तो हम लोग 22/7 लेके चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की जगह हमारे पास कितना 25 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 115/360, ठीक। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 इंटू 115/360, राइट, ठीक। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 5 की टेबल से, ये फिर कट गया कितनी बार, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23, ठीक है। अब ये 2 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कितने बार कट गया, 36 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कटा 11 बार, 2 से कटा 18 बार, बस हो गया। क्या क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 18। देखिए कहीं कुछ कट तो नहीं रहा, 7 से या 18 से कोई टेबल वगैरह कट रही है तो उसको देख लीजिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। तो 18 इंटू 7 आपके पास कितना होता है, 126 होता है, कितना होता है भैया, 126 होता है, 18 7 जा 126 होता है, ठीक है। 25 इंटू 25 कर लीजिए यहाँ पे, 25 इंटू 25 बताया, 5 5 जा कितना हो गया 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6, तो 625 हो गया। तो 11 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 23, अब 625 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो है उसको 23 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 625 को किससे कर रहेंगे 11, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 कैरी 2, 11 6 जा 66, 66 और 2 कितना हो जाएगा 68, यानी 6875 अपॉन 128 और इनटू में क्या बचा हुआ है भाई 23। अब 23 की टेबल नहीं आती है मेरे को भी, तो 23 क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 6875 मल्टीप्लाई 23 ये सब रफ है, ठीक है, डायग्राम छोड़ गया। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 22 कैरी 2, 3 8 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 5 2 6 5 11, 7 1 8, 3 2 5 1, 1 5 8 1 2 5 अपॉन 128 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ध्यान रखिएगा कार वाला क्वेश्चन आएगा तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें 2 वाइपर है। कितने वाइपर है भैया 2 है, तो आपका एनसीईआरटी आंसर आ रहा है 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ ए एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 लेनी। देखिए अगर सीधा से इस क्वेश्चन को करना चाहें बिना क्वेश्चन के मतलब को समझे तो हमें पता है कि हमारे पास आर मीटर किलोमीटर जो भी है 16.5 किलोमीटर गिवन है, थीटा हमारे पास ये रहा 80 डिग्री, ठीक है। सीधा हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। क्लियर, लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब कि एक जो सी है आपका समुद्र है जिसको बोलते हैं अंडर वाटर, ठीक है। टू वार्न शिप्स
फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब कि शिप को वार्न करने के लिए, शिप को वार्निंग देने के लिए कि पानी के अंदर कोई रॉक्स है, कोई चट्टान है, ठीक है। ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ कहीं पर एक क्या कहते हैं लाइट हाउस लगा हुआ है, वो यहाँ से क्या करता है, रेड लाइट ऐसे फेंकता है। कौन सी लाइट? रेड लाइट यहाँ से ऐसे फेंकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं आपका कोई भी रॉक है, कोई भी चट्टान है, ठीक है। और आपका जो अभी जो आपकी नाव चल रही है वो करीब यहाँ चल रही है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, आधा अंदर आधा बाहर, ऐसी होती ना नदी, नाव जैसी बने हैं आपकी, ठीक है। तो ये नाव इसमें चल रही है। यहाँ पर क्या है कि एक रॉक है, एक चट्टान है यहाँ पे, तो ये नाव इससे टकरा ना जाए, इसके लिए वार्निंग देने के लिए यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। और ये 80 डिग्री एंगल पे 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, कितने पे, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक 80 डिग्री से वो वहां पर लाइट फेंकता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, हमें वो एरिया पता करना है कि जहां से क्या कहते हैं इसको वार्निंग दी जा रही है, मतलब कि क्या बन गया आपका सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये नाव जा रही है, सामने एक लाइट हाउस लगी है, बीच में एक चट्टान है, चट्टान से ये नाव चट्टान पे जाकर के टकरा ना जाए, तो इसके लिए इसको यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है। रेड लाइट दिखते ही ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन यहाँ से बदल देगा, डायरेक्शन दूसरी जगह ले लेगा, तीसरी जगह ले लेगा, जहां जाना है वहां ले लेगा, ठीक है, लेकिन इससे टकराएगा नहीं। क्लियर है? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे। फिर से एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए बार बार एरिया ऑफ सेक्टर लिख रहा हूं, आप चाहे तो आपके क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड लिख करके इज इक्वल टू लगा करके सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन इसमें पाई की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 3.14 रखनी है। क्या रखनी है, 3.14। तो 3.14 इंटू आर की जगह हमारे पास कितना है भैया, 16.5 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 80 है, अपॉन हमारे पास 360। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमने लिख दिया 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 8 अपॉन 36। काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 0, फिर से लिख दिया गया, 4 9 जा 36, ठीक है। पहले तो जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट हटा दे रहा हूं मैं, है ना, कंफ्यूजन रहेगा। 165 इंटू 165 इंटू 2 अपॉन 9, यही है। अब जी कितने पॉइंट हटाए आपने, 2, 1 2 3 4, 4 पॉइंट उड़ाए आपने 4 जगह से, ठीक है, मतलब 4 डिजिट है, उसके बाद जो पॉइंट है तो 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, हट गए सारे पॉइंट। 3 की टेबल से काटिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, फिर 3 से काट दीजिए 55 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 314 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 2 अपॉन 1 2 3 4, 4 जीरो है ना नीचे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया 314 मल्टीप्लाई 55 55 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब मैं जीरो से भी नहीं काटूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए 55 इंटू 55 कैसे निकलता है, आपको बताया हुआ है कि 55 इंटू 55 जब रहेगा तो 5 5 जा 25, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 30, मतलब कि 314 मल्टीप्लाई 3025 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 2 3 4, 4 टाइम 0, ठीक। इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, इसको 314 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 0 0, 2 3 जा 6। अब नीचे आया 1 2 3 4, 4 बार जीरो था, एक बार जीरो खत्म हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या क्या बचा है वो देख लीजिए। हमारे पास बचा है 314 मल्टीप्लाई 605 अपॉन 1 000, 3 बार जीरो बचा है। अब 314 को मैं क्या करूंगा, 605 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, कहां बताऊं मैं आपको, यही बताता हूं। देखिए 314 को मल्टीप्लाई करना है 605 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 0 3 बार 1 2 3 0 0 0 खत्म, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 3 जा 18, 0 7 5 4 9 1 8 9 8 1, 189970 आया हमारे पास। क्या आया भैया, 189970 अपॉन 1000। अब ये एक जीरो से एक जीरो और खत्म हो गया, ये आपका रफ है, खत्म हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, 18997 अपॉन 100। अब 2 जीरो बचे हैं तो 1 2 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट,
189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर है, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे A round table cover has 6 equal design as shown in figure। मतलब कि आपको एक फिगर दिया हुआ आपकी बुक में एनसीईआरटी में कि कुछ इस तरीके से एक राउंड टेबल का कवर है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं 6 डिजाइन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए पाई की जगह तो 3.14 बोला नहीं है, तो 22/7 लेकर के चलेंगे, और √3 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 1.7, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि 6 डिजाइन है, तो पहले 6 डिजाइन है तो मतलब ये क्या है सेगमेंट है। 6 डिजाइन है मतलब ये क्या है भैया सेगमेंट है। क्या है सेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा ये, ठीक है, सेक्टर के शेप में, ठीक है। तो सेक्टर बनेगा, तो सेक्टर का मतलब हो गया कि सेक्टर के नीचे का जो एरिया हमको निकालना है, शेडेड पार्ट है जो हमारा डिजाइन वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेगमेंट हो जाएगा। अब देखिए राउंड टेबल क्या है ना, कुछ इस टाइप से होती है। अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहें तो ये एक आपकी एक राउंड टेबल हो गई, ठीक है। ये राउंड टेबल का ऐसे कवर है, इसमें 6 डिजाइन है, ऐसे 1, ऐसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ऐसे इनके किनारे पर जो डिजाइन बनेगी उसका हमें क्या करना है एरिया निकालना। तो किनारा वाला ये जो है ये हमारे पास क्या होगा भैया सेगमेंट होगा। क्या होगा सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से है ये डिजाइन जो है आपकी, अंदर शेप है ना बने आपसे तो ऐसे बना लीजिएगा ना। 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 6 डिजाइनों का जो खर्चा है वो कितना 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 डिजाइन है। फिर 6 डिजाइनों को बनाने का जो खर्चा है, जो उसका मेकिंग चार्ज हो कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर 0.35 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ डिजाइन या एरिया ऑफ सेगमेंट आपका जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा भैया कि ये जो आपका एरिया है, मान लीजिए इसको पकड़ते हैं हम लोग, इसको है ना, तो ये पूरा क्या है सेक्टर है। इस सेक्टर में से क्या करेंगे इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे तभी तो ये सेगमेंट आएगा डिजाइन वाला, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बड़ी देर बाद आया है सेगमेंट वापस से, है ना, अभी तक सेक्टर सेक्टर चल रहा था। अब देखिए इसमें क्या होगा आर स्क्वायर वही कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए, अंदर बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब बात आ रही है सर आपको रेडियस तो पता चल गया, थीटा नहीं पता चला। भाई 6 डिजाइन है हमारे पास, है ना, और टोटल कितना होता है हमारे पास 360, तो 360 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक डिजाइन का जो एंगल बन रहा है, मतलब एक सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है भैया 60 डिग्री बन रहा है, यानी थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है। क्लियर है कैसे निकला है, यहाँ भी शो कर दे रहा हूँ कि 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब r की जगह हमारे पास कितना है 28 का स्क्वायर है, पाई की जगह हमको क्या करना है 22.7 लेके चलना है। थीटा हमारे पास कितना है भैया, थीटा हमारे पास 60 है अपॉन 360 हो गया माइनस 1/2 साइन 60। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने क्या किया है सिर्फ वैल्यू उठा करके रख दी है, ठीक है। अब देखिए 28 इंटू 28 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई 22/7 है ही है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 से 6 6 36 हो गया, है ना। तो मल्टीप्लाई 1/6 कर दे रहे हैं अभी, माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन 60 कितना होगा √3/2। इसमें शायद एक बार और बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। 28 इंटू 28 चलने दिया हमने, ये कितने बार कट गया 2 से 11 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो ये कितना रहेगा देखिए ये यहाँ से अलग है ना, हाँ 11 बार कट गया और ये 3 बार कट गया 2 से, तो 11 1 जा 11 और 7 3 जा 21,
रूट 3 की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 1.7, यानी 1.7 अपॉन 2 टू ज़ा 4 हो गया ये। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा एलसीएम 84, तो 28 इंटू 28 चलने दीजिए। यहाँ एलसीएम हमारे पास कितना आ गया भाई 84। 21 में 84 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 11 हो गया ये, माइनस 4 का डिवाइड 84 में देंगे 21 मार जाएगा, तो 21 इंटू 1.7 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी दिक्कत देती है। देखिए 28 इंटू 28 चल ही रहा है हमारे पास, अंदर क्या हो गया 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा भैया 44, माइनस 1.7 इंटू 21, देखिए यही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 21 मल्टीप्लाई 1.7, ये 17 है, 17 वन जा 17 कैरी 1, 17 टू जा 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा 35, तो 35.7 हो गया ये, एक डिजिट बाद पॉइंट है, 35.7 अपॉन 84 चल ही रहा है, चलने दीजिए। अब 44 में क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ये रफ है पूरा। ठीक, 44.0 माइनस 35.7, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, और 13 में से 5 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 8, मतलब 8.3 आ गया इसका, यानी 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84 हो गया। ठीक है, ये 7 की टेबल से काट दीजिए, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये कितना आया 28 इंटू 8.3 अपॉन 3, ये आ गया अपने आगे। ठीक है, अब हमारे पास डिज़ाइन कितनी भैया 6 डिज़ाइन है, कितनी डिज़ाइन है 6 डिज़ाइन। 6 डिज़ाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8.3 अपॉन 3 हो गया। फिर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा है इसका। ठीक है, मेकिंग चार्ज इसका क्या है, देखिए मेकिंग चार्ज 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 0.35 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 3, ये 3 से कैंसिल हो गया कितने टाइम 2 टाइम, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको देखिए सबको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है, सब खत्म हो गया। 0.35 इंटू 2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 8.3, यही है पूरा। अब देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, 0.35 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 1 और 7, ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया, 2 डिजिट वाला पॉइंट है, 2 डिजिट वाला पॉइंट लगा दिया, 0.70 हो गया इसकी जगह। अब क्या बचा है 28 बचा है और 8.3 बचा है। अब देखिए 0.70 में 28 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, ये रहा 0.70, सीधा ऐसे कर दीजिए 28 और 0.70 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 0 लिख दीजिए, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, मतलब कि 1 2 2 डिजिट बार पॉइंट है, तो 19.60 आ गया। कितना आ गया भैया 19.60। देखिए 0 का 0 लिख दीजिए कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया 19.60 मल्टीप्लाई 8.3। ठीक है, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हो गया बाकी 19.60 मल्टीप्लाई 8.3, मल्टीप्लाई करिए 3 0 0, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 9 जा 27, 27 और 1 28 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर 8 0 0, 8 6 जा 48 कैरी आपका लगा 4, 8 9 जा 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 कैरी आया 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 आपका हो गया 15, 0 8 8 8 16 कैरी 1, 5 1 6 6 12 कैरी 1, 5 1 6 और 1, कितने डिजिट बार पॉइंट है देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 यानी पॉइंट लगा 162.680, 162.680 आपका आंसर आया एनसीईआरटी का। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह एक बार देख लीजिएगा, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 162.68 आपका जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट लिया, इसने 2 ही डिजिट लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के बाद 6 डिजाइन थी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर 0.35 पर सेंटीमीटर के स्क्वायर से इसका खर्चा था, फिर लास्ट के अंदर हमने इसको क्या किया 0.35 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में आप इसमें रुपीज लगा दीजिएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन का है। कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P, यानी इसके अंदर जो आपको थीटा दिया हुआ है वो कितना भी है भाई, P डिग्री दिया है। ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R, और जो R रेडियस आपको दिया वो कितना दिया है, कैपिटल R। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है। क्या निकालना भैया? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, पाई R स्क्वायर, थीटा की जगह क्या दिया है, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग जो है इसका, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिखते हैं हम लोग। पाई की जगह पाई है, R की जगह क्या है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R लिख दिया। थीटा की जगह कितना दिया है, P दिया है, तो P लिख दिया, अपॉन 360 यही है। अब इसमें ऑप्शन चेक करिए कि हमारे पास ऑप्शन है, P अपॉन 180 नहीं है, P अपॉन 180 खत्म, P अपॉन 360 वाला यही है, लेकिन ये 2 पाई R P है, तो 2 से हमको मतलब नहीं है। लेकिन देखिए अगर इस 2 को, ये जो लिखा है P अपॉन 720, इसी को समझना है आपको, 2 पाई R स्क्वायर, 2 से 720 कैंसिल करेंगे तो 360 आ गया, तो मतलब आपके पास क्या आ गया, पाई R स्क्वायर P अपॉन 360 आ गया, पाई R स्क्वायर P अपॉन 360। मतलब इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 2 से। तो ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 720, 2 पाई R स्क्वायर P। ठीक है, तो 2 पाई R स्क्वायर P, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन 720। ये चीज देखिए, ये P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए।